चलो, तुमने ही कहा था मुझे तुम्हारे मामले में दखल न दूं। जहां जाना चाहो जाओ। जिया के पास जाओ। मां, दरवाजा खोलो। भूकंप आया है। माला। माला। मां। एक भूकंप की वजह से मैं 87 साल पहले आ गया, और एक ऐसे आदमी के रूप में जो बस प्यार के पीछे पागल रहता है। यह मेरी नाजुक मां है। यह मेरी चुप बहन है। मालिक। डायरेक्टर साहब, मैं गर्भवती हो गई हूं। क्या आप मुझे उससे तलाक लेने के लिए कह रहे हैं? मैं मुआवजा देने को तैयार हूं। मैं यूले को अपनी वजह से बदनाम नहीं होने दे सकता। बेईमान आदमी का डायलॉग हर जमाने में एक जैसा ही होता है। मैंने आपके लिए, तुम्हारे लिए परिवार में 20 साल रही, बैल और घोड़े जैसा काम किया, 2 बच्चों को जन्म दिया। मैं क्या हूं? हे भगवान, वान बाव से भी ज्यादा बदकिस्मत हूं। यह मुझे तुम्हें सिखाना होगा। बेहतर है आगे की बात करते हैं। तुम कितना मुआवजा दोगे? 500। 200। मुझे 2000 चाहिए। तुम बहुत ज्यादा ना करो। तुम दोनों के पास शादी का प्रमाण पत्र भी नहीं है। तुम पति पत्नी हो ही नहीं। तुम्हें कुछ पैसे मिल रहे हैं, यही काफी है। तुम खुद बाहर कूदे हो, तो मुझे मत कोसना। तुम्हें यह बात कहने की शर्म भी नहीं आती। शादीशुदा आदमी के साथ चोरी छिपे संबंध रखना। हमारे गांव में तो तुम्हें पहले ही पानी में डुबो दिया गया होता। मैंने कोई चोरी छिपे संबंध नहीं रखे। तुम्हारे पास, लियो किया के पास गांव में पहले से ही घर है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बस तेरा ये चेहरा देखो, 3 बार, एक बूंद खून नहीं। लियो मिंजू, मैं तेरा बाप हूं। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है, लेकिन बाप ने पाला नहीं। अगर तुझे एतराज है तो अपने आप को 2 थप्पड़ मारो। तुम आओ आओ, अरे आओ। बस करो बस करो बस। मैं फैसला करता हूं लियो किया। तुम बड़ी भाभी को 2000 रुपये मुआवजा दो। तुम अभी विभाग प्रमुख बने हो। अभी परीक्षण अवधि चल रही है। इतने पैसे मिल गए हैं, तुम और याओ याओ स्कूल जा सकते हो। यह माँ बहुत अच्छी है। वान फेंगमी। अरे, सामने वाली सपोर्ट टीम लड़ाई शुरू कर रही है। पहले मुझे एक आइटम बनाने दो। मैं अभी वापस आता हूं। वान फेंगमी, आज मेरा बेटा पक्की नौकरी वाला हो गया है। तुम उसकी पत्नी बनने लायक भी हो। आज की यह बात तुमने बिल्कुल गलत तरीके से की है। तुमने छोटे देवर के 2000 रुपये भी ले लिए। अगर मैं तुम होती तो ये पैसे जल्दी से मां को दे देती, फिर अपने उन 2 प्यारों को लेकर गांव वापस लौट जाओ। पैसे लेकर आओ। ये हमारा है। लाओ, तुम मुझे लाकर दो। तुम हट जाओ मेरे पास से। यह मिंजू और याओ याओ की पढ़ाई के लिए है। 2 लड़कियों को स्कूल भेजने की क्या जरूरत है? गांव लौटते ही उनकी प्रजनन करवाओगे। अरे वाह, वफादार कुत्तों की टोली आ गई। अबे मरने वाली लड़की, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कुत्ते होने की बात कर रहा हूं। समझ नहीं आया क्या? अरे अरे, तू ये छोटा कमीना कछुआ। बेटा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा। तुम्हारी मेरी मर्द को मारने की हिम्मत? टीम। मार डाला, किसी को मार डाला। क्या मैंने तुम्हें इज्जत दी है ना? पैसे वही रख दो। तुम बड़ों का अपमान करते हो। मैं तुझे मार डालूंगा। मां, चुप रहो तुम। उसने तुझे गाली नहीं दी तो उसे मारने जाना। तू बहुत बकबक करता है। सामान तैयार है पूरा का पूरा। ये पिछले 2 साल जैसा नहीं है।
तुम्हें प्यार का पत्र देने के लिए तुम्हारे पीछे भागती रही। जिसे तुमने सामने सामने ठुकरा दिया था वो लियू मिंजू। अरे हाँ, तुम्हारे पीछे इतनी लड़कियां भागती थी, तुम्हें याद ना हो, ये तो स्वाभाविक है। लियू कियांग, कहाँ जा रहे हो? मैं इस मामले को जरूर ठीक कर दूंगा। अगर माफी मांगने से काम चलता तो पुलिस की क्या जरूरत है, तो कानून की क्या जरूरत है, तो संगठन की क्या जरूरत है? लियू कियांग, माफी में ईमानदारी दिखाओ। ठीक है, ठीक है। अगर लियू कियांग ने आज तक इसे ठीक नहीं किया तो अपने डायरेक्टर के पद के बारे में सोचो। क्या तुम अब भी बैठे रह सकोगे? मैंने गलती की। मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूं। ये लड़की तो बहुत जबरदस्त है। इससे कौन शादी करेगा? कम से कम बीवी बच्चे छूट जाएंगे, ज्यादा तो घर बार बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें नहीं लगता? आज हम यहीं एक रात ठहरेंगे, कल जाकर एक कमरा किराए पर ले लेंगे। मुझे माँ की याद आ रही है। माँ, अगली बार आने से पहले क्या तुम मुझे पहले बता सकती हो? हर बार बिना बताए चली आती हो। और मैं तुमसे कह चुका हूं, हॉस्टल में एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर है। इतनी दूर से सिर्फ एक रजाई लेकर आ गए। ये सब व्यर्थ की परेशानी नहीं है। तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। ये रजाई मैंने अभी नहीं बनाई है। पता नहीं वो अभी जीवित है या नहीं। चलो, तुमने ही कहा था मुझे तुम्हारी चिंता ना करने दो। जहां जाना चाहो जाओ। मैं वापस आ गया हूं। मैं भूकंप से 6 मिनट पहले वापस आ गया हूं। माँ, तुम जल्दी से बाहर आओ। अभी भूकंप आने वाला है। तुम जल्दी से बाहर आओ। मेरे फोन पर भूकंप की चेतावनी आई है। 6 मिनट बाद भूकंप आएगा। तुम जल्दी से बाहर आओ। भूकंप आए तो अच्छा है। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? माँ, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम जल्दी से बाहर आओ, बाहर आ जाओ। माँ, जल्दी, भूकंप आ रहा है। भागो, भागो, भागो। फिर से यहाँ बकवास बोल रहे हो। आज हमारा यह मामला खत्म नहीं हुआ है। सच में भूकंप आ गया। हाँ। माला। माँ। मिंजू, 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 जाग जाओ, जाग जाओ। मिंग। मिंजू। क्या हुआ है? मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया? रुको। सो जाओ तो भूकंप से पहले लौट सकते हो। तो क्या मैं बस उस 6 मिनट को पकड़ लो। मैं और मेरी माँ बच जाएंगे। दीदी, क्या ये हमारा नया घर है? बिल्कुल सही। धीरे करो। इस बार लौटकर जाने के बाद शायद हम कभी ना मिल पाएं। मैं कामना करता हूं कि तुम्हारा सब कुछ ठीक रहे। अलविदा। हे भगवान, लगता है हर बार सोने पर वापस नहीं जा सकते। अब जब वापस नहीं जा सकते, पहले पैसा कमाते हैं। मैंने तय किया है, अमीर बनना है। पहला कदम। अरे, 80 के दशक में क्या था? अमीर बनने के रास्ते क्या थे? मिल गया। लॉटरी टिकट खरीदो। नंबर याद नहीं रहा, माफ कीजिए। मिल गया। मकान खरीदना। अब मकान बहुत सस्ते होंगे। पैसे नहीं हैं। नहीं तो ईवो में थोक व्यापार करें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर बनने के 1000 रास्ते हैं। इतनी मेहनत वाला रास्ता क्यों चुनना? मेरा फैसला हो चुका है।
मुझे 1 महीने के अंदर 1000 रुपये कमाने हैं। हाँ हाँ हाँ। मिंजू, यहाँ आसपास कोयला ले जाने वाली ट्रेन गुजरती है। बहुत से लोग कोयले का पाउडर लेने गए हैं। जल्दी करो। याओ याओ को भी साथ ले जाओ। जल्दी करो, जाओ जल्दी जाओ। कोयले का पाउडर लो। ट्रेन आ रही है। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो गया। चलो चलो चलो। अभी तक नहीं गया। सोचता है कि सुंदर दिखने से तुझे नहीं मारेंगे, है ना? कोयले का एक टुकड़ा उठाकर धौंस जमा रहा है। क्या ये तेरी खान है? यह मेरी ही खान है। नहीं तो तू सोचता है वे क्यों करते हैं? भागो। याओ याओ। भागो। भागो। मुझे कभी किसी ने नहीं मारा। अरे तू। तुम औरत कैसे हो? क्यों नहीं हो सकती? आज तेरा भाग्य अच्छा है। मैं कभी औरतों को नहीं मारता। अरे 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 अरे। आहा। आहा। मैं लिंग भेद नहीं करता। मैं मर्दों को मारता हूं। आहा तू। पीछा करो। क्या तेरे घर में सोने की खान है? क्या हमें कोयले के टुकड़े भी नहीं चुनने दोगे? पूंजीपति तू। 1 महीने में कैसे 1000 रुपये कमा सकते हैं? सुना है कल कोयला मालिक के 3 बेटों में से सुना है कल कोयला मालिक के 3 बेटों में से किसी ने पीटा है। शायद लूट ही कहते हैं। अब रोज आदमी भेजते हैं। उस दरवाजे पर छुपकर इंतजार कर रहे हैं। अरे मकान मालकिन दीदी, आपने अभी जिस लूटी की बात की, क्या वो सबसे बड़े कोयला कारोबारी का बेटा लूटी है? हाँ बिल्कुल। अरे वाह। नींजू जल्दी देखो। ये करोड़पति। ये काम तो उसी को करना चाहिए। शहर और जिले। जवानी में घर में खान थी। हाँ बिल्कुल वही है। हाँ हाँ हाँ। ये सोचा नहीं था कि मेरे आसपास इतनी मोटी टांगे हैं। मिंजू मेज साफ कर दो। जल्दी खाना खाएंगे। माँ मुझे बाहर जाना है। घर पर नहीं खाऊंगा। तुम कहाँ जा रही हो? तो ऐसे ही समय बर्बाद करता रहे। आगे लो परिवार की संपत्ति में से मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगी। ये कैसे कह सकता है कि तू बाहर घूम रहा है? क्या तू व्यापार करने नहीं गया था? कुछ लोग तो चाहे तू कितनी भी मेहनत कर ले, सिर पर बाल लटकाकर जांघ में सुई चुभो कभी, उसे भी लगता है कि तू झूला झूल रही है। बहुत दर्द हो रहा है। हाय। हालांकि यह एक बेकार प्रेम प्रसंग है, लेकिन इस चेहरे के लिए, इस बदन के लिए, शायद तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। इस तरह की औरत के साथ यह मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रहा। अरे अरे अरे। आप ही सबसे अमीर व्यक्ति लो हैं। आप ही श्रीमान लो हैं, है ना? मैं। सचमुच सुनने से कहीं बेहतर है देखना। इस मुद्रा को देखो, जैसे पहाड़ मजबूती से खड़ा हो। ये गहरी नजर, तेज दृष्टि, बुद्धिमत्ता और चतुराई दिखाती है। ये पूरे शरीर से बिखरती शक्तिशाली उपस्थिति सच्चे अर्थों में दर्शाती है। ऊंचाई, दौलत। दिन दहाड़े इतना पी रहे हो। ये कौन है? ये है। अरे कोई बात नहीं। उसका शरीर तो औरतों से भी पतला है।
चेहरा औरतों से भी गोरा है ये पतला कुत्ता, लेकिन आपके सामने तो बिल्कुल फीका पड़ जाता है। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? मैं आसमान की कसम खाता हूं, मेरे हर शब्द में दिल की गहराई है। हाँ हाँ हाँ। श्रीमान लू, असल में इस बार मैं आपसे मिलने आया हूं, एक बड़े सौदे पर चर्चा करने के लिए। एक ऐसा सौदा जो आपके लू परिवार को तुरंत अमीर बनाने वाला बड़ा धंधा धंधा करना। श्री लू को नहीं जानते? क्या हम अलग बात कर सकते हैं? मिस ली अब बोल सकती हैं। क्या तुम जरा दूर जाओगे? कोई बात नहीं, वो मेरा निजी सहायक है। तुम्हारे घर कस्बे के उत्तर पूर्व में क्या एक पहाड़ है? पहाड़ के पश्चिम में क्या एक टेढ़ा पेड़ है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? उस टेढ़े पेड़ से पश्चिम में 100 मीटर चलो, अंदर है बड़ा खजाना। हाँ हाँ। मैं सच कह रहा हूं, मिस्टर लू को आराम करने दो। गलती हो गई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि लियो मिंगजू मुझ पर आ सकता है? मुझ तक पहुंचने के लिए इतना पेचीदा बहाना सोचा है। बेचारी ने बहुत मेहनत की है। मेरी राय में तो वो तुम्हारे जरिए मुझे उकसा रही है। संभावना काफी ज्यादा है यह उसकी चालाकी है। औरतें, तुम खतरे में हो। वो मुझे पसंद करती है। मैं उसकी शरण नहीं ले सकता। दूसरा रास्ता सोचना होगा। लहसुन की चटनी खाओ, इसे और स्वादिष्ट बनाओ। लहसुन, मैं ये बात कैसे भूल गया। इस लहसुन को देखो, मुझे सन 87 की बात याद आ गई। उस साल बहुत सर्दी थी, लहसुन पूरी तरह से जम रहे थे और कीमतें 3-4 गुना बढ़ गई। पता नहीं इस दुनिया में कॉमेड वांग मेयान अभी भी है या नहीं। पहले हमारी सामने की समस्या का समाधान करते हैं। लहसुन का भंडार करो। लहसुन का वर्तमान बाजार भाव है एक माओ 8 फेन प्रति किलो। अगर 1000 किलो स्टॉक करना है तो 180 युआन होगा। मेरा लक्ष्य 1000 युआन कमाना है, तो कम से कम 2800 किलो चाहिए। लागत होगी 504 रुपये। 504 रुपये कहाँ से लाऊं? बचा हुआ पैसा तो उसकी जान है। अगर मैं उसे समझाऊं लहसुन भविष्य में महंगा हो जाएगा, जरूर लूटी जैसा ही सोचेगी, समझेगी कि मैं पागल हूं। तुम 18 साल के हुए हो, पैसे कमाने का कोई अनुभव भी नहीं है। 500 रुपये की तो बात ही छोड़ो, 100 भी तुम्हें उधार नहीं मिल सकते। हैंडसम, मेरे पापा का नाम लियो किया गया है। हैंडसम, मेरे पापा का नाम लियो किया गया है। बस हमारे जिले में वो डायरेक्टर जो सबसे बड़े रबर जूता कारखाने का है, इसलिए ये पैसा मैं तुम्हें जरूर लौटा दूंगा। देखो, तुम्हारे पास कोई काम है ना? मुझे जरूरत है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। नहीं, जब तक तुम्हारे पास कोई गारंटी ना हो। तुम मैं उसकी जमानत लेता हूं। मैं उसकी जमानत लेता हूं। श्रीलू, आपका शुक्रिया। श्रीलू, धन्यवाद। बैठिए। श्रीलू, क्या अंदर आपका दोस्त है? ये तो कुछ भी नहीं है। ये लड़की बहुत हिम्मत वाली है।
श्रीमान लू, इस बार आपका आगमन। क्या कोई बड़ा व्यापार है? क्या आपको फंड चाहिए? इस बार मुझे 10 लाख का लोन चाहिए। कोई समस्या नहीं है श्रीमान लू, अंदर आइए। पहले के दिनों में मैं तो बस यही सोचता था कि आप सुंदर दिखते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था। वो तो आपकी सबसे मामूली बात है। आप ही बताइए, आपके पास पैसा भी है, आपकी सुंदरता भी है, इतना दयालु दिल भी है, और इतना दूरदर्शी नजरिया भी। तुम जैसा अनमोल आदमी क्या सच में इस दुनिया में मौजूद है? मैं इतना अच्छा भी नहीं हूं जितना तुम कहते हो, और इतना विनम्र भी। तुम ही बताओ, एक इंसान में इतने गुण कैसे हो सकते हैं? इतनी सारी खूबियां और इतने अच्छे गुण एक साथ। तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है मेरे भी कुछ गुण हैं मेरे अंदर, बहुत ही शानदार हैं। मिस्टर लू, इतने शानदार आप कैसे हैं? क्या तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो? बस छोटी सी मदद। बोलो, मुझे फिर से 500 रुपये उधार दो। मैं वादा करता हूं, मैं अगले महीने तुम्हें 550 लौटा दूंगा। तो तुम यही मेरा इंतजार कर रहे थे? मैंने अभी जो कहा वो दिल से था। नहीं उधार दूंगा। तुम कहती हो कि 20-30 उधार ले लो, खाओ पियो और मौज करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कारोबार के लिए उधार लेना, तुम्हें लगता है कारोबार करना इतना आसान है? और दूसरी बात, तुम व्यापार की दुनिया देखो। औरतों का वहां क्या काम? औरतों का क्या हुआ? औरतों का क्या हुआ? क्या औरतों को बस एक अच्छे मर्द से शादी करके घर संभालना और बच्चे पालना चाहिए? क्या यही पहचान तुम औरतों को देते हो? ये हमारी पहचान नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया में समस्या का समाधान कभी लिंग से नहीं होता, बल्कि क्षमता से होता है, योग्यता से होता है। हाँ, क्षमता से ही होता है। लेकिन औरत की क्षमता वो आदमी से कम ही होती है। क्या वो कम होती है? मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा। मैंने सही कहा था, है ना? अरे और बातें छोड़ो, बस हम दोनों के इन सालों की यात्राओं को ही ले लो। हमने कितने व्यापारियों से मुलाकात की है? क्या कोई महिलाएं भी थी? तुमने नहीं देखा तो ये तुम्हारी कम समझ है। तुम किस तरफ हो? यह एक ही टुकड़ा है। मैं तुम्हें एक टुकड़ा देता हूं। लहसुन मिले तो मुझे जरूर याद करना। धन्यवाद, धन्यवाद। 12 किलो। याओ याओ, 12 किलो। संभाल कर रखना और धीरे से जाना। कैसे पूरी सुबह इतना काम हो गया? 100 किलो भी नहीं है। इस तरह तो इस महीने के बाद 2800 किलो भी नहीं जमा कर पाएंगे। लगता है मुझे अपनी रणनीति बदलनी होगी। पहले मेरा हिसाब करो। याओ याओ 25 किलो। याओ याओ 50 किलो। लीजिए लीजिए लीजिए। क्या सच में 2 माओ प्रति किलो है? बिल्कुल सच है। मेरे पास 1000 किलो से भी ज्यादा है। क्या आप लेते हैं? लेंगे, जरूर लेंगे। भैया, बात ऐसी है, मुझे नहीं पता था, सुबह इतना सारा लहसुन ले लिया, पैसे कम पड़ गए। चलिए ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। ठीक है भैया, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं अंदर जाकर आपके पैसे लाता हूँ। अच्छा ठीक है। चोरी हो गई है। चोरी हो गई है। दीदी। याओ याओ, तुमने दीदी का पैसा ले लिया। मैंने लिया है, बैंक को वापस कर दिया। माँ, तुम बैंक को वापस कैसे कर सकती हो? वो पैसा मैंने मुश्किल से उधार लिया था, मुझे अभी जरूरत है। मिंजू, तुम्हारी हिम्मत, कैसे हुई इतनी हिम्मत 500 रुपये उधार लेने की? माँ, ये 500 रुपये हजारों कमाएंगे। हम नहीं कर सकते ये गलत काम करके। माँ, मैं अभी तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम मेरी बात मानोगी ही नहीं, पर यह पैसा मुझे लेना ही है।
मिंग, मिंजू, मुझे 1 महीने का समय दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर उस समय लहसुन की कीमत नहीं बढ़ती है, मैं तुरंत सारा बेच दूंगा। ठीक है, आखिर ले रहे हो या नहीं? कितने का है? 125। इसे मैश किए हुए आलू कहते हैं। आओ तुम चुको। कैसा लगा? बढ़ गया, बढ़ गया। मिंजू, लहसुन के दाम सच में बढ़ गए हैं। मिंजू, लहसुन दाम सच में बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा? 2 फेन। अब 22 फेन है। हमने खरीदा तो 20 फेन में था। 2 फेन बढ़ गया। हमारे पास 3000 जिन है, कमा सकते हैं। 60 युआन। कोई बात नहीं माँ, थोड़ा और इंतजार करो। इंतजार? हाँ, अगर गिर गया तो क्या होगा? माँ, ये तो अभी शुरुआत है। ठीक है। मोती, बढ़ गया, बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। कितना बढ़ा? 30 पैसे हो गए। गिनने की जरूरत नहीं, माँ ने पहले ही गिन लिया है। 300 रुपये कमा लिए। चलो इसे बेच दे, फिर इंतजार करें। मिंजू, आज गिरावट आई है। 4 पॉइंट गिरावट। मिंजू, क्या लोगे? चलो जल्दी से इसे बेच दे। इस बार तुम्हारी माँ की सुननी होगी। यह अंडा सिर्फ 50 पैसे प्रति किलो है। लहसुन 26 पैसे का है। ये तो बहुत ज्यादा है। क्या यह अंडे से भी महंगा हो सकता है? ये तो अजीब बात है। हाँ, बिल्कुल सही। ये तो 3-4 गुना बढ़ गया है। फिर कितना होगा? उस समय लगभग 1 जिन का होता था। 8 माओ 22 फेन तक। सिर्फ 8 माओ 22। वो कौन सा जमाना था? 8 माओ 22 में खरीद सकते थे आधा जिन सुअर का मांस। माँ, 26 पैसे तो बस शुरुआत है। अरे, आज ये लहसुन कितने का बिक रहा है? क्या फिर से भाव गिर गया है? इस लहसुन की कीमत तो सीधे दोगुनी हो गई। 40 पैसे किलो पर भी नहीं मिल रहा। थोड़ा दे दो। 40 पैसे 6। मिंजू, 40 पैसे 6। अब यह असली बढ़त शुरू हुई है। तो माँ के कहने के अनुसार इस बार यह बढ़कर 82 पैसे तक जाएगा। मुझे बस 80 पैसे पर रोकना है। सचमुच बढ़ गया। इस बार सच में बेचा जा सकता है। अरे बाप रे, ये तो बस शुरुआत है। मेरा विश्वास करो। अरे, क्या कर रहे हो? मिंजू, तुम अभी छोटी हो। माँ तेरा साथ देती है। ये लहसुन बेच दे। जो कमाई होगी सब तुझे दूंगी। तू चलता रह, वही कर जो तू करना चाहता है। पहुंच गए, यही दुकान है। मालिक, लहसुन लोगे? मेरी लहसुन की कीमत 42 पैसे प्रति किलो है। देखो तो। अरे बाप रे, आज बाजार भाव 46 पैसे है। मुझे पता है, लेकिन मुझे मिंजू के जागने से पहले इसे सब बेचना होगा। अरे कोई बात नहीं, आप देखिए बिल्कुल ठीक है। 4 माह 40 फेन प्रति जिन। अरे हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास कितना है? 3000 जिन। मुझे 100 जिन चाहिए। मुझे 200 जिन चाहिए। मुझे भी 300 किलो चाहिए। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। दीदी, आलू खाओ। छोटू, जब दीदी पैसे कमा लेगी, सबसे पहले वो तेरे गले का इलाज कराएगी। याओ याओ, मांस खाना चाहती हो? आलू स्वादिष्ट है। पहले दादी हमेशा चोकर और अचार खिलाती थी। आलू खाकर मैं खुश हो जाती हूँ। बेचारी बच्ची। चलो, दीदी लहसुन देकर तुम्हारे लिए मांस ले आएंगी।
मेरी चाबी कहाँ है? अरे नहीं, 300 किलो। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। 300 किलो अंदर रखना है। माँ, तुम्हारे 300 किलो अंदर रखना है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। ये लहसुन हम नहीं बेच सकते। नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। माफ कीजिए, माफ कीजिए। लहसुन हम सच में नहीं बेचते। ठीक है, एक बात सुनो, मैं हर किलो पर 1 पैसा ज्यादा वापस करूंगा। 46 पैसे में भी नहीं बेचेंगे। इतना लालची मत बनो। मैं भी सामान लाता हूं तो 20 किलो से ज्यादा नहीं लेता। इन 2 दिनों में लहसुन के भाव बहुत अजीब हैं। कुछ दिनों में जरूर गिर जाएंगे। तुम तो हजारों किलो ले रहे हो। बेटी, तुमने इतना सारा सामान जमा कर लिया है, जब सड़ जाएगा तो कोई भी नहीं लेगा। बिल्कुल सही। आप सभी की चिंता के लिए धन्यवाद। मैं अभी लहसुन बेचने वाला नहीं हूं। नहीं बेचोगे तो छोड़ो। चलो चलो, निकलते हैं। सब चले गए। अरे यार, अब तुम सच में काबिल हो गए हो। 20 रुपये तुमने बिना सोचे समझे सब किसी और को दे दिए। तुम सच में बड़े दिल वाले हो। माँ, मुझे बस 1 हफ्ता और दो। 1 हफ्ते बाद मैं जरूर बेच दूंगा। अब तुम्हारी अपनी जिद है। मैं तुम्हारे लिए फैसला कैसे कर सकती हूँ? आगे तुम क्या करोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलो चलें। मैं पूछ लूं, क्या सच में तुम्हारे पास लहसुन की सप्लाई है? क्या 6 माह में बेचोगे? माफ करना, हमारे घर का लहसुन अभी नहीं बेचते। आप दूसरी दुकान देख लीजिए। नहीं बेचेंगे। देखो ये क्या है। हाउन शाओरो, इतना सारा मांस कहां से आया? जाहिर है खरीदा है। खरीदा है। तुमने इतने पैसे कहां से लाए मांस खरीदने के लिए? 3 किलो लहसुन के बदले मिला। 3 किलो लहसुन, इतना मांस ले सकते हो? हाँ। याओ याओ, दीदी के साथ खाना लेकर आओ। चावल, सादे चावल। खाओ। माँ, तुम भी खाओ। यह न तो त्योहार है न कोई खास दिन। मांस ऐसे कहाँ खाया जाता है? माँ, पहले तुम्हारे लिए इसे बचाकर रखती हूँ। तुम्हारा जन्मदिन 2 दिन बाद ही है। उस दिन जन्मदिन मनाओगे, तब निकाल कर खाना। माँ, दीदी तुम्हारे लिए चुपके से निकाल आएगी। ये चावल आज ही खाएं। लेकिन सादे चावल भी ऐसे नहीं खाए जाते। आगे से जब पकाओगे तो उसमें कुछ सब्जियां डाल लेना। थोड़ी सी मूली की कतरन डाल लेना, वरना घर में चाहे कितना भी पैसा हो, तुम दोनों खा ही जाओगे। माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं आगे चलकर तुम्हें और याओ याओ को ऐसा जीवन दूंगा जहां हर भोजन में मांस होगा। माँ तुम पर विश्वास करती है। याओ याओ दीदी, ये बड़ा टुकड़ा तुम खाओ। जल्दी खाओ। खाओ। बस एक कटोरी मांस है ना? हाँ, जल्दी खा लो। माँ के पछताने का इंतजार मत करो। आओ, ज्यादा खाओ। फैंग मी, आज लहसुन 80 फेन प्रति किलो है। जल्दी बेच दो। बेटी ने कहा नहीं बेचना है। नहीं बेचूंगा। अरे बाप रे, इस बार बेचा जा सकता है। ये कमीनी तो मालामाल होने वाली है। मेरा कर्ज तो चुक गया है। किसने चुकाया? एक 40-50 साल की औरत भी कहती है। वान फेंगमी, तुमने कर्ज लेने के 2 दिन भी नहीं किए, वह आ गई चुकाने के लिए। 88 रुपये 60 पैसे। 88 रुपये 70 पैसे। कुल मिलाकर 1800। 88 रुपये 70 पैसे। छह, लागत 540 काटने के बाद 1300। 48 रुपये 76 पैसे। हाँ हाँ,
इतना सारा पैसा मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। हम इतना पैसा कमा सकते हैं। ये सचमुच हमारी अपनी कमाई है। हाँ, अभी 500 से ज्यादा किलो लहसुन है। लगता है 400 किलो वापस मिल सकते हैं। माँ, माँ, तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। माँ के पास है। माँ, माँ, क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी? बच्चे ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं उन्हें जरूर रखना। ये बच्चे के लिए पुण्य कमाने जैसा है। अरे रख लो, ऐसी मान्यता है। हाँ, आगे चलकर हम और कमाएंगे, बहुत बहुत पैसा। तो ये थोड़े पैसे कुछ नहीं है। ठीक है माँ, पहले तेरे लिए जमा करके रखती हूँ। जब तुझे जरूरत होगी माँ तुझे दे दूंगी। हाँ, और भी। धन्यवाद माँ। सही कहा मिंजू। आज मैं एक हमतन से मिला। उसने मुझसे कहा वही सुनीलान है जो लड़की लाई थी। वो जल्द ही शादी कर रही है। शादी का वो वर वही है जो पहले तुझे धोखा देकर छोड़ गया था। वो चेन शिवान। चेन शिवान क्या दिखावा कर रहा है रे? मालिक की थी एक हिंसक पूर्व प्रेमी। मिंजू, मेरी प्यारी मिंजू, ये फिर से नई जानकारी है। माँ, मैं और वो चेन शिवान अब तक कहाँ पहुंच गए हैं? अरे ये सब मेरी गलती है। देखो मैं क्या बोल गया। चलो उसके बारे में बात नहीं करते। उसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है? अरे बाप रे, तुम चिंता मत करो, मैं अब उसे पसंद नहीं करती। मैं बस ये जानना चाहती हूँ मेरे और उसके रिश्ते के बारे में। चेन शिवान अब किसी और से शादी करने वाला है। तो मेरे दिमाग में जो तस्वीरें आती हैं वे शायद सच ही होंगी। पिछली घटनाएं, मुझे मारने वाला। क्या ये चेन शिवान हो सकता है? तुम दोनों पहले एक साथ थे, फिर पता नहीं कैसे तुम्हारा रिश्ता टूट गया। उसके बाद बाहर अफवाह फैल गई तुम चेन शिवान के हाथों। उसने मेरे साथ सोया। कोई बात नहीं। अरे बच्चे, ऐसी बातें तुम बिना सोचे कह देते हो। फिर तुम इतने संकोची क्यों हो? तुम्हें उसने धोखा दिया। तूने कीटनाशक पी लिया बस इसी बात के लिए। सब माँ की गलती है। माँ ने तुझ पर ठीक से नजर नहीं रखी। माँ नहीं है। शायद पहले मैं हमेशा दूसरों से प्यार करती थी, लेकिन तेरी बेटी मैं अब सिर्फ पैसे और आजादी से प्यार करती हूँ। मैं देख रहा हूं तुम्हें पैसे के पीछे पागल हो गए हो। पैसा प्यार करने में बुराई क्या है? तो शादी है दुनियादारी की कीमत का मेल। पैसा प्यार करने में बुराई क्या है? तो शादी है दुनियादारी की कीमत का मेल। गरीबों की शादी 99% सिर्फ समझौता है। तुम बदसूरत हो वो अंधा है। तुम गरीब हो वो बेईमान है। तुम्हारी बदनामी है वो बूढ़ा है शादी नहीं कर सकता। प्यार तो असाधारण लोगों का मामला है। जब सब कुछ होगा तभी तो पैसा कमाना ही एकमात्र रास्ता है। सारी बेमेल शर्तें पैसे से पूरी हो सकती हैं। माँ को लगता है तुम पहले जैसी नहीं रही। तो क्या तुम अब की मुझे पसंद करती हो? मैं अभी भी वही पुरानी हूं। तुम चाहे जैसी भी हो, माँ को तुम हमेशा पसंद हो। 22। तुम कब लौट रही हो? तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे। उन्होंने मुझ पर पीछा करने के लिए आदमी लगा दिए हैं महीने के अंत तक। जल्दी करो। अरे हाँ, वो लियो मिंगजू याद है ना? ये लड़की थोड़ी भविष्य देख सकती है। एक महीने पहले उसने 3000 किलो लहसुन जमा कर लिया। उसी दिन से ये लहसुन की कीमत बस लगातार बढ़ती गई। अब तक तो बढ़कर हो गई है 4-5 गुना। पहले से लहसुन जमा कर लो। अरे सही कहा, अब सब यही बात फैला रहे हैं। बड़ी अजीब बात है। ये तो दिलचस्प है। अगले महीने का लक्ष्य 5000 कमाओ। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जहां चाहो वहां जाओ। मैं फिर से लौट आया हूं। शून्यांजो।
अभी भी वक्त है, भाग जाओ। तुम क्या कर रहे हो? अरे भागो। कहाँ जा रहे हो? माँ भागो। अरे बाप रे। सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो आज की यह बात हमारे बीच खत्म नहीं हुई है। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, भूकंप आने वाला है, तुम मेरे साथ भागोगे। तुम क्या चिल्ला रहे हो? किसने कहा नहीं भागेंगे? तुम जाओ, तुम क्या कर रहे हो? माँ, भागना बंद करो, अब देर हो गई है। शिव न्यानजू, मुझे पता चला है, तुम ये बच्चे, सच में, मैंने तुम्हें कभी नापसंद नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूँ। नियांजू, 20 सितंबर, नायिका की छुरा घोंपकर हत्या कर दी गई है। लेकिन अभी तो 29 मार्च है। क्या वो भविष्य में होने वाली घटना थी? ये शरीर जो मेरा है, 20 सितंबर 1987 को मर गया था। कम से कम वापस जाने का मौका तो है। आर्थिक आधार ही सामाजिक संरचना तय करता है। तुरंत पैसा कमाना होगा, शायद बदल सकता है लियो मिंगजू की मौत का अंत। बस थोड़ा और जी लो, शायद वापस जाने का मौका मिल सकता है। तीसरा घर है। मुझे विश्वास नहीं कि कोई तैयार नहीं होगा मेरे साथ सहयोग करने को। रुको। अरे नमस्ते, कृपया पूछे, आप किसे ढूंढ रहे हैं? क्या आप कारखाना प्रबंधक झाओ हैं? अरे हाँ, मैं हूं। क्या आप मालिक लियो की सचिव हैं? नमस्ते, मैं लियो मिंगजू हूं। इस बार मैं आपसे सहयोग के बारे में बात करने आया हूं। तुम लियो मिंगजू हो ना? तुम कैसी मजाक कर रही हो? चलो चलो चलो, मैंने अभी तक यह नहीं बताया कि सहयोग कैसे करेंगे। मैं सीधी बात करता हूं। हमारा कारखाना भी इस समय बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकती, एक नासमझ लड़की के साथ। मुझे अपने कारखाने के मजदूरों की जिम्मेदारी लेनी है। तुम वापस जाओ। रुको, रुक जाओ। तुम मना कर सकती हो, लेकिन कृपया मेरे डिजाइन देखने के बाद फिर मुझे मना करना। औरतों को बहाना मत बनाओ। ये डिजाइन वाकई बहुत अच्छे हैं। मेरे ये सभी डेटा से सीधे हैं। अगले 10 सालों में सबसे फैशनेबल आइटम होंगे। बिल्कुल बढ़िया। बॉस लियो, आप कैसे सहयोग करना चाहेंगे? मैं कपड़े के पैसे लगाऊंगा, आप इस तरफ उत्पादन का जिम्मा संभालिए। आखिर में मुनाफा 50-50 बांट लेंगे। ठीक है। आप कितना निवेश करने का विचार रखते हैं? अरे वाह, वो स्कर्ट कितनी सुंदर है। वो शर्ट भी सुंदर है। अरे वो कपड़ा, पिछली बार जब मैं राजधानी बीजिंग गया था तो मैंने किसी को पहने देखा था। बिल्कुल सही, यह वही है जो आजकल बीजिंग राजधानी में सबसे चलन में है। इस कटी को देखो, ये फैशनेबल है और शरीर को सुडौल दिखाता है। ये तो और भी अद्भुत है। ये तो श्री फिशियांग जैसा ही है। सच में फिशियांग के कपड़ों जैसा ही है। मेरी वीडियो टिप, फिशियांग ने यही पहना था। मैं एक खरीदना चाहता हूँ। क्या वो पुरुषों के कपड़े नहीं हैं? मैं किसी को उपहार में दे दूं, क्या यह नहीं चलेगा? जिन्हें खरीदना है मेरे साथ आ जाओ। हर कपड़े का हमने सिर्फ 20 टुकड़े ही बनाए हैं। पहले आओ पहले पाओ। ठीक है ठीक है। यह वाला अभी भी है वहां पर। वो क्या है? अरे, आप सब पहले चुन लो। ये पैंट तुम सिर्फ 20 ही बेचते हो। वो शर्ट और जीन्स हमने तो 100 बनाए हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? वे सच में 20 लोग हैं। क्या वे वहां खड़े होकर तुम्हें गिनने देंगे? वाह, कमाल है। व्यापारी बिना धोखे के कहा। अरे आओ, सब लोग धीरे से चुनना, जल्दी मत करो। ये 20 का है। यह 8 का है। मुझे चाहिए मुझे चाहिए। अरे इसका क्या दाम है?
तुम्हारा कहाँ है? 9 रुपये 50 पैसे। तुम बिल्कुल गुंडे जैसे क्यों हो? ये लियो मिंजू कमाल की है। आधे महीने पहले तक लहसुन बेच रही थी, अब कपड़े बेचने लगी है। एक पैंट की लागत 7-8 रुपये है, एक कमीज की 4-5 रुपये 15। यह मुनाफा तो हमसे भी ज्यादा है। ये लियो मिंजू है ना, अफवाहों से तो बिल्कुल अलग है। हालात देखो, वो पहले ही नया निशाना बना चुके हैं, वो तो पहले ही नया लक्ष्य बना चुके हैं। इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम चलोगे कि नहीं? चलो चलो चलो, तुम तो गुस्से में आ गए हो। वो मैनेजर जाओ, मेरी एक और मदद कर दो। अच्छा बताओ। क्योंकि अभी हमारे पास डिजाइन का फायदा है, इसकी नकल करना आसान है, इसलिए हमें अपना खुद का ब्रांड बनाना होगा। ब्रांड यानी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। जब हमारा अपना ब्रांड होगा तो नकली सामान की कोई चिंता नहीं रहेगी। मिंजू, पहले मैंने तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे औपचारिक रूप से माफी मांगता हूं। पहले मैं बहुत संकीर्ण सोच रहा था। कोई बात नहीं, क्योंकि तुम अकेली ऐसी नहीं हो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा एक दिन कि ऐसी सोच ही अकेली रह जाए। अच्छा, वाह, खा खा खा। अंधे, यहां हूं बहन। मैंने देखा तुम्हारा वो प्रेमी शायद तुम्हें नहीं चाहता। क्या क्या मुझे सोचना चाहोगी? भैया तुमसे उम्र में बड़ा है, दर्द समझता है। हाँ हाँ हाँ, भैया उम्र में बड़े हैं, दर्द समझते हैं। हाँ हाँ हाँ। तुम, अरे तुम, अरे भूत, अरे भूत। क्या ढूंढ रहे हो? लाठी? यार, नहीं पहचानता। अच्छी बात है। लाठी? शुक्रिया। अरे मिस लियो, कुछ बात है? मुझे याद नहीं है क्या? याद तो है पर ज्यादा नहीं। मुझे थोड़ी भूख लगी है, पहले चलता हूं। वो औरत जो 2 साल से मेरे पीछे पड़ी थी कहती है मुझे याद नहीं। लियो मिंजू, इतना स्पष्ट मत बनो। अच्छा, हाँ। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सच में या झूठ? तुम मुझे अनदेखा मत करो, मैं तुमसे विनती करता हूं। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। मुझे पैसे लेने ही होंगे। मेरे पास पैसे हैं। तेरे उन थोड़े से पैसों से क्या होगा? तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो, मेरे पास निजी बचत है। जल्दी चलो, जल्दी चलो। नहीं, अरे 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 नहीं। माँ, तुम जल्दी चलो, रुको मत। जूजू,
तुम फिर क्या शैतानी कर रहे हो? मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम्हारे पेट में दर्द है। तुम खरगोश से भी तेज दौड़ती हो। अरे, दर्द ही तो तेज दौड़ने की वजह है। अरे, असामान्य घटना में जरूर कोई रहस्य होता है। जल्दी चलो। अरे ये शू न्यानजू, तुम पागल हो गई हो। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुमने मुझे पागल कर दिया है। क्या हुआ तुम्हें? हम मरने वाले हैं। इन बार पीछे जाने के समय लगभग बराबर अंतराल के जैसे हैं। एक्स। चंद्र कैलेंडर की 16 तारीख। कल 15 तारीख थी। चंद्र माह की 16 तारीख। इसलिए मेरे वापस जाने का समय हर महीने की चंद्र 15 है। मैं 20 सितंबर को, यानी 15 से एक दिन पहले, एक दुर्घटना में मर जाऊंगी, अगर किस्मत नहीं बदली। मेरे पास केवल 3 मौके हैं। अगर वापस नहीं जा सका, मतलब मेरी मौत तय है। फिर भी बहुत धीमा है। मुझे बहुत पैसा कमाना होगा ताकि मूल मालिक अपनी हालत पूरी तरह बदल सके और उसे सबक सिखा सके जिसने उसे नुकसान पहुंचाया। मेरे पास आने का कोई मौका नहीं है। अरे, इस कोयला खदान में कोयला नहीं मिल रहा, वेतन भी नहीं दे पा रहे हैं। कल बुजुर्ग श्री लू इमारत से कूदने को तैयार थे। अरे, ऐसा नहीं हो सकता। ये कारखाना सैकड़ों लोगों का है, अचानक बंद हो जाएगा क्या? दोनों दीदियों ने अभी जिस कोयला खदान की बात की, क्या ये शहर के पूर्वी हिस्से में लू परिवार का कोयला भंडार है? हाँ, बिल्कुल सही। सब लोग आकर देखो। कल रात ये औरत मेरे पति के कपड़े उतार दिए, सिर्फ पैंट ही छोड़ी। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूं। ये बूढ़ी औरत भी तो एक दूसरे के विवाह में दखल देने वाली है। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने अपने मर्द से शादी की है। क्या तुम्हें जानवर संघ का संरक्षण मिला है? और ये छोटी लुमड़ी उसकी आदतों की वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया। अब ये माँ बेटी विधवा की तरह रात भर जागती हैं, पुरुष के लिए पागल हैं। ऐसी ही हैं। बस कह दिया। अरे क्या हुआ? अरे बहू, अरे हाँ, बिल्कुल यही तो। बस बात खत्म। अरे क्या हुआ? अरे बहू, अरे हाँ, बहू, ओ बहू। माँ शांत हो जाओ। मेरी बेटी ने क्या गलत किया है? ये सब तुम जैसी गप्पी औरतों की वजह से है। जगह जगह मेरी बेटी के बारे में झूठ फैला दी हो। इसी कारण हमारी मिंजू ने किडनैप पी लिया। वो लगभग मर ही गई थी। माँ, हिम्मत है तो सामने आ। तुम्हारा बेटा तुम्हारी जान है। क्या हमारी बेटी हमारी जान नहीं है? उसके पिता नहीं है, लेकिन उसकी माँ है। अगर आगे से तुमने उसे परेशान किया तो मैं तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। देखा तुमने? उसके पिता भी मुझसे डरते हैं। आज के बाद अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो उसे खूब डांटना। माँ, क्या मैं एक अनाथ हूं? वे बकवास कर रहे हैं। हमारी मूर्तियों वाली इस दुनिया में सबसे प्यारी राजकुमारी है। तुम क्या करने जा रहे हो? माँ, सब ठीक है। सब बीत गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम हमें जीने का रास्ता ही नहीं देना चाहते, है ना? आज मैं अपनी यह जान दे दूंगा, यह साबित करने के लिए कि हम निर्दोष हैं। वान फेंगमी, तेरी जान इतनी सस्ती है क्या? इतनी छोटी बात पर मरने चली थी। मिंजू, माफ करना। माँ ने जानबूझकर नहीं किया। कोई बात नहीं माँ। पहले तेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। तुम्हें जान देने की धमकी ही देनी थी। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तू नीच औरत है। ओह,
अभी अभी एक बात भूल गया। क्या बात है? अभी अभी एक बात भूल गया। क्या बात है? तुझे मौका दिया था। क्या तुम मरना चाहते हो? अरे पति जी। हाथ हाथ। बस अफसोस कि मैं ऑक्टोपस नहीं हूं। नहीं तो ऐसा करते हैं, तुम आठों को थप्पड़ मारोगी। तुम्हारी मेरे पति पर हाथ उठाने की हिम्मत। ये गंदा कुत्ते का टट्टी है। बस तुम ही हो जो उस गोबर के कीड़े को पसंद करते हो। मुझे याद आया दोस्तों, कल रात कोई मेरा पीछा कर रहा था। कमजोर होने के कारण मैं बहुत डर गया था। मैंने पूरी ताकत से विरोध किया। गलती से उस आदमी पर ही हल्का सा खरोंच दिया। सबने सुना ना? ये तो एक कुंवारी लड़की है। मेरे मर्द पर ही सारा इल्जाम लगा दिया। बेशर्म। मिंजू, बस करो। ये बहुत क्रूर है। दोस्तों, मैं गंभीरता से घोषणा करता हूं, मैं और मेरी मां हम दोनों को मर्द पसंद है। मैं और मेरी मां हम दोनों को मर्द पसंद है। मिंजू, लेकिन हमें तो सिर्फ 185 सेमी लंबे लंबे तगड़े सिक्स पैक और हैंडसम मर्द ही पसंद है। इसके अलावा पास भी मत भटकना। क्यों हंस रहे हो? तुम मेरी ही तो बात कर रहे हो। अगर अभी भी कोई है जो हमारी खूबसूरती से ईर्ष्या करता है, तो जिसे अभी खुजलाया गया, अगला जिसे खुजलाया जाएगा, वो तुम ही होगी। अपने उकसाने वाले को बता दो कि दादी जी जब ये काम निपटा लेंगी, फिर से उसे सबक सिखाना है। मिस्टर लू, आपको बुला रहे हैं मिस्टर लू। कुछ बात है। मैंने सुना है कि आपके परिवार की कोयला खदान हाल ही में कुछ समस्या हुई है। पता नहीं क्या आपके परिवार के पास कोयला खदान बेचने का विचार, जैसे कि उत्तर पश्चिम वाली वो खान। लू परिवार के उत्तर पश्चिम में, वहां लू परिवार के पूर्वज दफन है। बुजुर्ग सहमत नहीं होंगे। तुम इस विचार को छोड़ दो। हैरानी की बात नहीं, खबरों में शायद यही कहा गया था। 1998 की उस बड़ी बार में बहकर आया हीरा। मिस लियो, आपने कैसे तय किया कि इसमें जरूर कोई खजाना है? मैंने गणना से पता किया। मिस्टर लू, क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाने का साहस करेंगे? क्या दाव लगाएं? क्या तुम मेरे साथ दाव लगाने की हिम्मत रखते हो? क्या दाव लगाएं? दाव है कि मैं खजाना खोज सकता हूं, तुम्हारे लू परिवार को संकट से बचा सकता हूं। अगर मैं नहीं खोज पाया, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अगर मैं खोज निकाला तो मुझे 10% चाहिए। क्या श्रीलू तैयार हैं? तुम, ये शिष्टाचार है। किसी के पूर्वजों की कब्र खोदना और फिर पूछना कि वे तैयार हैं या नहीं। क्या तुम पागल हो? मुझे लगता है 10% की संभावना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 5%। तुम्हारे पूर्वजों की कब्र खोद दी। दूर हटो। उसने तुम्हारी कब्र खोदी है, लू परिवार के पूर्वजों की। बुजुर्ग को पता चल गया तो सिर्फ पैर तोड़ने से काम नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है चूंकि मिस लियो ऐसी बात कह सकती हैं, तो वो बुजुर्ग महाशय के लिए जरूर कोई उपाय रखती होंगी, है ना? बिल्कुल सही। उपाय? ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। आए। मिंजू, इतनी रात हो गई है, अभी तक सो क्यों नहीं रहे? थोड़ा ले लो। ये तो शराब है। मिंजू, तुमने शराब पीना कब सीखा? लड़कियां शराब नहीं पी सकती। फिर लड़कियों को क्या आना चाहिए? लड़कियों को तो बहुत कुछ आना चाहिए। कपड़े धोना, खाना बनाना, घर के सारे काम। तो ये सब तुम कर सकती हो? तो क्या मेरे पापा तुमसे प्यार करते हैं? मेरी दादी, मेरे बड़े चाचा, क्या वे तुम्हारा सम्मान करती हैं? माँ, बस इस मकान मालकिन की ही बात करो। तुम उसे देखो, बस अपने मन की करती है। उसकी सास उसे पसंद नहीं करती थी, उसने तुरंत अलग घर बसा लिया। वो मकान मालकिन है। क्या वो बराबरी है? उसके मायके की स्थिति अच्छी है, अमीर है, और देखो तो वो खुद पढ़ी लिखी है। वो माँ, उसकी एक बड़ी बहन भी है,
उसकी बहन तुम्हारी ही तरह है, दयालु, मेहनती और गुणवान। और नतीजा तुम्हें पता भी नहीं, फिर से पति ने मारपीट की, फिर सास ने सताया। तो क्या तुम जानती हो क्यों? मकान मालकिन ने जीना शुरू किया, एकदम अलग जिंदगी। क्योंकि उसमें हुनर है। उसने बस एक काम किया, खुद से प्यार करना। प्यार खुद से करो। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब तुम्हारा कोई मूल्य नहीं रह जाता, तब तुम चाहे बिल्ली जैसे सीधे क्यों न बन जाओ, लोग सिर्फ तुम्हारे बाल झड़ने की बात कहेंगे। कोई भी व्यक्ति सिर्फ तुम्हारे प्यार के कारण तुमसे प्यार नहीं करेगा। इस दुनिया का सच्चा स्वरूप बस यही तो है, कमजोरों में कमियां निकालना। मैंने समझ लिया है। मां फिर से भूल गई हैं। मैं तो इस इंसान को भी नहीं चाहती, मुझे दूसरों की बातों से क्या लेना। बस मां। तो हाँ, हमें खुद को पूरा करना होगा। तो आ जाओ। अरे, नहीं पी सकता। मां, मैं 19 साल का हो गया हूं। 19 साल का हो गया तो भी नहीं चलेगा। अरे हाँ, परसों तुम्हारी नानी की पुण्यतिथि है। मां की योजना है याओ याओ को लेकर लीव गांव जाने की। ठीक है, मैं देखती हूं। अगर उस समय काम नहीं होगा तो तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम अपने काम में लगो। मां जानती है तुम किस बात की चिंता कर रही हो। तुम्हारी नानी के घर बस 1 कोस की दूरी तो है। हम लोग पूजा करके वापस आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है। यही है तुम्हारी बढ़िया योजना। पुराने शिलू गरीबी से तंग आकर आत्महत्या तक करने को हो गए थे, फिर भी उस पहाड़ को हाथ नहीं लगाया। इससे साफ पता चलता है कि वो कितने अंधविश्वासी हैं। तुम उनसे बस इतना कहना कि तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में कहा है कि उस पहाड़ में खजाना छिपा है। यकीनन मान जाएंगे। मुझे लगता है यह तरीका काम करेगा। कोशिश करो, मेरा यकीन करो मिस्टर लू, ये जरूर कामयाब होगा। हाँ, दफा हो जाओ। पूर्वजों ने सच में मुझे सपने में बताया। बस मुझे और 500 दे दो, मैं फिर से उठ सकता हूं। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम अभी बकवास बोलने की हिम्मत करती हो? हम लोग अभी जाएंगे। ये तुम्हारे घर का पहाड़ है। अरे, इतना बड़ा। वो पेड़ कहाँ है? पेड़? अच्छा हाँ, मेरे पिताजी। मेरे पिताजी और अंकल लू 2 दिन के बिजनेस टूर पर जा रहे हैं। तो तुम्हारे पास अभी 2 दिन है। 2 दिन। एक बार दाव लगाते हैं। उसने तो तुम्हारे पूर्वजों की कब्र खोदी है। हाँ, लेकिन क्या पता उसके पास हो। क्या ढूंढ रहे हो? ये तुम्हारे पूर्वजों की कब्र भी तो नहीं है। मिस्टर लू, तुम्हें अपने पूर्वजों की कब्र के बारे में जितना पता है, अगर पानी बढ़ता है तो कौन सी जगह नीची है, वही सबसे पहले डूबेगी। कौन सी? क्या तुम्हें वो चीड़ का पेड़ दिख रहा है? हाँ, उस चीड़ के पेड़ से 10 मीटर दक्षिण पश्चिम में एक खाली मैदान है। आगे क्या है? मुझे लगता है कोई बड़ी बाढ़ आई थी। पहले वहां पानी भरना चाहिए। हाँ, ठीक है, वही खोदते हैं। लियो मिंजो, आखिर है भी या नहीं? अब सिर्फ आधा दिन बचा है। चिंता मत करो, जरूर होगा। थोड़ी देर में बाबूजी वापस आ जाएंगे। चलो हम जल्दी से यहां से निकलते हैं। अगर बाबूजी को पता चला कि तुमने उनकी अनुमति के बिना लू परिवार की पैतृक कब्र खोद दी, तो वो गुस्से से चल बसेंगे। जल्दी करो। जल्दी है तो खुद खोदो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? खोदना बंद करो, बंद करो। बुजुर्ग लोग, धर्म विरोधी पापी, इन्हें गिरफ्तार कर लो। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। दानियल, परिवार ही सब कुछ है। क्या हुआ? तुम्हारे पिता
उन्हें क्यों मारा? तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं भी जानना चाहती हूँ, तुमने मुझे ही क्यों पकड़ा? क्योंकि तुम लूटे हो। खबर में तो तुम्हारी ही तस्वीर थी। अरे, अब मैं छुपाऊंगी नहीं। कौन सी तस्वीर? असली लूटेक तो ये है। क्या? इस पशु को वापस ले जाओ। अंकल लू परिवार इस समय नकदी प्रवाह के संकट का सामना कर रहा है। आपको बस मुझे एक दिन का समय देना है। मुझे खजाना निकालने दो। आपका संकट दूर हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैंने सोचा तुम अचानक ऐसा इतना नीच काम कैसे कर सकते हो? पता चला किसी औरत के बहकावे में आ गए। अरे बेहुदा इंसान। अंकल ये गंदी चीज क्या है? मुझे अंकल कहने की हिम्मत। बूढ़ा। अंकल क्या गंदी बात है? मुझे अंकल कहने लायक है। बूढ़ा। तुम ठीक कहते हो। मैं और लूटी सचमुच प्यार करते थे। बहुत ज्यादा और बेहद गहरा। आज तुम उसे ले जाना चाहती हो, तो मैं मुड़कर तुम्हारे पूर्वजों की कब्रें खोद डालूंगी। फिर तुम्हारे लोग परिवार के दरवाजे पर जाऊंगी। अरे बेशर्म औरत, तुम सही कह रही हो। लेकिन मुझे पता है मैं लूटी के लायक नहीं हूं। हालांकि मैं उसे इतना चाहने लगी हूं कि अब बाहर नहीं निकल सकती। खुद को ही खो बैठी हूं। लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। मैं उसे छोड़ने को तैयार हूं। बस मुझे एक और दिन का समय दो। मुझे खजाना निकालने दो। उस समय मैं वादा करती हूं, मैं लूटिंग बूढ़े होकर मरने तक एक दूसरे से न मिलना। बाहर नहीं निकाला। मैं न सिर्फ उसके सामने से पूरी तरह गायब हो जाऊंगी, बल्कि जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं इस बार के सारे नुकसान की। कुल मिलाकर निकालो या न निकालो, क्या मतलब है कि बूढ़े होकर मरने तक न मिलना ही है? उसे भी मेरे साथ एक साथ बांट दो। 1 लाख, उसने अभी कहा। अगर नहीं निकाल पाए, हमें 1 लाख का मुआवजा दो। क्या तुम पागल हो? मेरे पास 1 लाख कहां से आएगा? तुमने कहा था यहां खजाना है। लेकिन यहां तो खजाना नहीं मिला। तुम्हारे पास है? नहीं है। सच में है। देखो ये क्या है। नकली है। वाह कमाल है। गजब है ना। हम बूढ़े। देखो यह क्या है। अब तुम्हें यकीन आया? मालिक, हमारे पास अभी भी सैकड़ों कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन मिलने का इंतजार है। मैं तुम्हें आधा दिन देता हूं। आधा दिन? मुझे एक दिन चाहिए। आधा दिन? आधा दिन तो आधा दिन। पैसा कमाना मुश्किल है, गंदगी खाना मुश्किल है। सब जल्दी से खोदो। नहीं खोदेगे, बस खत्म। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला, क्या लियू मिंजू ने हमें बेवकूफ बनाया है? 2 दिन से खुदाई कर रहे हैं। प्यारे की बात छोड़ो, एक कोयले का टुकड़ा तक नहीं मिला। क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि लियू मिंजू ने हमें बेवकूफ बनाया है? एक बात पूछूं? एक बात पूछूं? अगर तुम्हें जो पसंद है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चमकदार, और तुम साधारण हो, अनदेखा किए जाते हो, क्या तुम उसका ध्यान खींचने के लिए कुछ ऐसा कहोगे? अगर मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ना चाहूं, उसका ध्यान खींचने के लिए? मुझे पता था। पकड़ने के लिए छोड़ने का नाटक। मुझे पसंद करते हो लियू मिंजू। तुम्हें पसंद करती हूं, यह असंभव है। तुम समझते ही नहीं। अरे तुम एक बड़े आदमी हो, रोज थकान कर रोना रोते हो, काम करते ही नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जुबान से बात आसान लगती है। तुम खुद क्यों नहीं खोदने जाते? किसने तोड़ा? हाँ हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लहसुन की कीमत बढ़ गई है। सिद्धांत के अनुसार यह वही समय और स्थान है। जेड जरूर मिलेगा। शरारती लड़की। सूरज अस्त हो चुका है। वादा निभाने का समय आ गया है। हम इतनी जल्दी क्यों? अभी तो आधा घंटा बाकी है। सच कहता हूं, ये पहाड़ मैं पहले ही जांच कर चुका हूं। पूरा चट्टानी इलाका है। कोयला होना असंभव है। भले ही तुम्हें 10 दिन और मिल जाएं, तुम कुछ भी नहीं निकाल पाओगे। किसने कहा मैं कोयला निकालने आया हूं? कोयला नहीं निकाल रहा। फिर क्या निकाल रहे हो?
निकलोगी तो पता चल जाएगा, लेकिन पहले तुमसे साफ कह दूं, खोद निकाला है। मुझे 10% दो, ठीक है? तो मैं तुम्हें आधा घंटा और देता हूं। मैं तो देखना चाहता हूं तुम क्या खजाना खोद सकते हो। बड़ा खजाना, देख लेना तू। अरे बाप रे, 700 किलो हरितमनी निकालो। माला देखो जल्दी। मैं देखता हूं, क्या जगह सही नहीं है? मैं तुमसे पूछता हूं, अगर मैं नहीं निकाल पाया, तुम्हारे पिता को पता चल गया कि वो बैंक डिपॉजिट स्लिप निकली है, वे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, बस तुम्हें यहीं दफना देंगे, हमारे लोग परिवार के पूर्वजों का साथ देने के लिए। कितनी शरारती हो तुम। अब कानून का राज है, ये कैसे संभव है? कोयले की खदान में मरना आम बात नहीं है क्या? बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। समय हो गया। अब तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। ठीक है, जुआ हारा तो हार मानो। वो 1 लाख रुपए की जमा रसीद, ये तुम्हारा हो गया। लूट एक भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूं। रुको, पता चला। इस फिल्म की शुरुआत ही एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ होती है। एक साधारण युवक अचानक नींद से जागता है और हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वह दोबारा उसी अतीत में लौट आया है जहां उसकी गांव की प्रेमिका अभी भी जिंदा है। पिछले जीवन की दर्दनाक यादें तुरंत उसके दिमाग में लौट आती हैं, जुए की लत, कर्ज का बोझ और वही गलतियां जिनकी वजह से उस लड़की और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि नायक समझ चुका है कि उसकी एक एक गलती किस तरह विनाश लाती है और अब वह ठान चुका है कि इस जन्म में वह सब कुछ बदल देगा। लड़का बस सोकर उठा और खुद को पाया फिर से जन्म लेकर, गांव की सुंदरी प्रेमिका के बिस्तर पर, पास में सही सलामत लड़की को देखकर। पिछले जन्म का दुखद मंजर याद आ गया। पिछले जन्म में मैं जुआरी बन गया था, सारे कर्जे जुए के लग गए, बस वो लड़की हमेशा साथ रही। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यही कोमलता एक भयंकर तबाही ले आएगी। गांव के बदमाश ने कर्ज वसूलने आते हुए उन्हें अस्त व्यस्त कब्रों में देख लिया। उसने लड़के को धमकी दी कि अगर 200 रुपये का कर्ज नहीं चुकाया गया तो वो लड़की के शरीर से कर्ज वसूलेगा। कमजोर लड़का कुछ रोक नहीं पाया। आखिरकार लड़की ने गलती से 3 गांव के बदमाशों को मार डाला और जेल में पहुंच गई। और लड़की के माता पिता को गांव के बदमाश के सरपंच पिता ने प्रताड़ित किया। लड़की प्रताड़ना सहन न कर सकी और आत्महत्या कर ली। अंत में परिवार बर्बाद हो गया। लड़के ने उस लड़की को कसकर गले लगा लिया जो अभी भी जीवित थी। उसने वादा किया कि इस जन्म में उसे जरा सा भी नुकसान नहीं होने देगा, वो उसे दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाएगा। लड़की उसके अचानक किए वादे से थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन फिर भी उसने प्यार से जवाब दिया। अचानक उसी पल गांव के दबंग ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने के बाद उसने उन दोनों को अस्त व्यस्त कब्रों में देख लिया। तो उसने लड़के को धमकाया कि या तो पैसे चुकाए या फिर लड़की को उसके साथ रहने दे। बस उसकी प्रेमिका गांव के दबंग के साथ एक रात बिताए तो 20 रुपये माफ हो जाएंगे। फिर वो लड़की की तरफ कदम बढ़ाने लगा। इस बार लड़का पूरी तरह आग बबूला हो गया। उसने मछली मारने का भाला उठाया और दबंग पर तानकर गरजा, आगे हाथ बढ़ाओगे तो आज मैं तुम्हें यहां आने दे रहा हूं। उसकी आंखों की कठोरता ने गांव के बदमाश की रीढ़ ठंडी कर दी। कभी सोचा न था कि पहले का डरपोक लड़का आज एकदम बदल गया है। लड़के के सख्त रवैये के सामने गांव का बदमाश घबराकर 2 दिन की मोहलत देने लगा, लेकिन लड़के ने तुरंत तय कर लिया, कल इसी समय पैसे वापस करने होंगे। तुम मुझे 200 युआन देने हो। तुम पूरे साल में इतना नहीं कमा सकते, एक दिन में तुम इतना पैसा कहां से लाओगे? डींगे न मारो। गांव के बदमाश को शक था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सका और फिर चुपचाप चला गया। लड़की की आंखों में चिंता छलक रही थी। उसे डर था कि कहीं वो फिर से जुआ न खेलने लगे। लेकिन लड़के ने गंभीरता से कहा, जिंदगी भर फिर कभी जुआ नहीं खेलूंगा जिनशिंग। और उसने लड़की को बताया कि उसे एक जगह मिली है जहां बड़ी सुनहरी मछलियां हैं। उसने लड़की से कहा कि वो तुरंत अपने पिता को लेकर मछली पकड़ने चले। इस तरह जियांग परिवार को भी कुछ हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन लड़की को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगता था कि वो दिन भर आवारागर्दी करता है। और अब बकवास बोल रहा है। फिर उसने अपनी बचत के 5 रुपये निकाले। फीफी, उस लड़के से तुरंत भागने को कहा। जब तुम कुछ बन जाओ तब वापस आकर मुझसे शादी करना, फीफी। लेकिन वो लड़का अडिग रहा। वो अकेला ही बंदरगाह पर पहुंचा। आधे साल से प्री मछली पकड़ने की नाव लेकर समुद्र में निकला। पिछले जन्म की यादों के आधार पर उसने बड़ी पीली मछलियों के झुंड का सटीक पता लगाया। पिछले जन्म में गांव के दबंग चाचा ने यहीं आकर सहयोग से 200 किलो बड़ी पीली मछली पकड़ी थी।
और एक ही बार में 300 रुपये कमाए थे। मुंडे ने कुशलता से जाल फेंका। थोड़ी देर शांतिपूर्वक इंतजार करने के बाद जोर से मछली पकड़ने का जाल खींचा। जाल में सभी उच्च गुणवत्ता वाली बड़ी पीली मछलियां थीं। कुल मिलाकर 400 किलोग्राम थीं। उस समय के बाजार भाव के अनुसार राज्य संचालित मत्स्य केंद्र खरीद रहा था 1 रुपये 20 पैसे प्रति किलो। अपने ठिकाने को जल्दी उजागर होने से बचाने के लिए, ताकि गांव वाले दौड़ न पड़े, नौजवान ने तुरंत मछली व्यापारी से संपर्क किया। 1 रुपये किलो के भाव से तुरंत सौदा पक्का हो गया। 400 किलो बड़ी पीली मछली से 400 रुपये शुद्ध मुनाफा। कर्ज तो चुकता होगा ही, साथ ही एक बड़ी रकम बचेगी। अगले दिन गांव के दबंग और उसके गुंडे दरवाजे पर आए। उनकी योजना थी या तो उसका हाथ काट दें या फिर उसकी नाव जब्त कर लें। दूर हो जाओ, पैसे लेने से मुझे रोकना बंद करो। अरे तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सजा नहीं मिलती, है ना? मैं बस ये देखना चाहता हूं, ये 200 रुपये तुम कहां से निकालोगे? जब उस लड़के ने वास्तव में नोटों का मोटा बंडल निकाला, गांव का बदमाश तुरंत भौचक्का रह गया और उसका चेहरा फौरन चापलूसी से भर गया। वो लगातार लड़के से पूछने लगा कि पैसे कहां से आए। उसने उसे शराब पीने के लिए भी उत्साह से आमंत्रित किया। कल मेरी मछली पकड़ने की कोशिश ने अन्य मछलियों के झुंड को भगा दिया। वांग जिंदू को कुछ नहीं मिला। आज वो निश्चित रूप से फिर से जाएगा। यह वांग योंग के लिए उसे भेजने का सही मौका है। लड़के ने मौका पाकर गांव के दबंग को याद दिलाया, अंकल को भी साथ बुलाना मत भूलना। गांव के दबंग ने तुरंत हाँ कर दी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि वो लड़के की चाल में फंस चुकी है। कर्ज चुकाने के बाद लड़के ने पोर्क और नए नायलॉन जाल खरीदे। उसने जानबूझकर लड़की के माता पिता से मिलने जाने का फैसला किया, लेकिन अंकल जियांग ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा कि चाहे उनकी बेटी कभी शादी ना करे, वो इस जुएरी के साथ कभी नहीं ब्याही जाएगी। लड़का न तो घबराया और न ही नाराज हुआ। बचे हुए पैसे निकालो, अपना कर्ज चुकाने का सबूत दो। और जियांग अंकल को बताया कि कल रात उसने 400 किलो गोल्डन मछली पकड़ी थी। लेकिन जियांग अंकल को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वो बस डींगे हाँक रहा है। ये देखकर फीफी ने दांव लगाने का सुझाव दिया। ये देखकर उस लड़के ने दांव लगाने का सुझाव दिया। फीफी सोचता है कि अगर वो जियांग अंकल के साथ बड़ी पीली मछली पकड़ सके तो जियांग अंकल उसकी लड़की से दोस्ती का विरोध नहीं करेंगे। अगर वो असफल रहा तो वो जीवन भर जियांग के घर कदम नहीं रखेगा। जियांग अंकल ने गुस्से में तुरंत हाँ कह दी और उस लड़के के साथ बंदरगाह की ओर चल पड़े। लड़की घर पर बेचैन होकर घूम रही थी। वो बाहर जाकर रोकना चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक दिया। मां को भी लगा कि लड़का बिल्कुल बेतुका कर रहा है। एक बार में सैकड़ों किलोग्राम बड़ी पीली मछली पकड़ना बिल्कुल असंभव है। समुद्र में पहुंचकर जियांग अंकल ने उस लड़के द्वारा चुने गए छिछले पानी के स्थान को देखा। तुरंत उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। आखिरकार वे 40 साल से मछली पकड़ रहे थे। छिछले पानी में बड़ी पीली मछली हो ही नहीं सकती। लड़के ने उन्हें आराम से अपने निर्देश सुनने को कहा। फिर उसने एक कीमती सोनार निकाला। दावा है कि यह बड़ी पीली मछली के संभोग और भोजन की आवाज की नकल कर सकता है। इसी के सहारे मछलियों के झुंड को इकट्ठा किया जा सकता है। चाचा जियांग ने उस लड़के की मछली पकड़ने की निपुण तकनीक देखी, लेकिन उनके मन में संदेह उठने लगा। इस लड़के की तकनीक तो उनसे भी अधिक पेशेवर है। लंबे इंतजार के बाद भी कोई हलचल नहीं हुई। चाचा जियांग का सब्र पूरी तरह से जवाब दे गया। गुस्से में चिल्लाए कि लड़का हारने वाला है। वो गुस्से में वापस लौटने की बात कर रहा था। ठीक उसी समय उस लड़के ने अचानक जाल खींचने के लिए चिल्लाया। जियांग काका एक पल के लिए अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत उस लड़के के साथ मिलकर मछली पकड़ने का जाल खींचा। ये कैसे संभव है? पूरी कहानी देखने के लिए नीचे बाईं ओर क्लिक करें। इस फिल्म की शुरुआत ही एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ होती है। एक साधारण युवक अचानक नींद से जागता है और हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वह दोबारा उसी अतीत में लौट आया है जहां उसकी गांव की प्रेमिका अभी भी जिंदा है। पिछले जीवन की दर्दनाक यादें तुरंत उसके दिमाग में लौट आती हैं, जुए की लत, कर्ज का बोझ और वही गलतियां जिनकी वजह से उस लड़की और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि नायक समझ चुका है कि उसकी एक एक गलती किस तरह विनाश लाती है और अब वह ठान चुका है कि इस जन्म में वह सब कुछ बदल देगा।